वहां से गिरावट आती है तो आज का जो लो है 19,750 वहां तक मार्केट गिर सकती है। तो ऊपर से मैक्सिमम 150 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। देर आर हाई चांस की 10 रुपए की चीज 100 रुपए कल हो जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो जैसे ही आपको पता है कल एक्सपायरी है निफ्टी की, तो हम निफ्टी में आज प्रॉपर अच्छे से एनालाइज करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस, ईएमए का एनालिसिस, साथ ही साथ ऑप्शन चेंज को रीड करेंगे ताकि एक बहुत बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड सेटअप निकाल के दे। और देयर आर हाई चांस कि कल आपको 100-200% तक की मूव देखने को मिल सकती है ऑप्शंस में। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपको याद होगा मैंने क्या बोला था, ईएमए 50 के आसपास से हर बार मार्केट मूव मारती है, लेकिन इस बार से अप मूव नहीं आई, थोड़ा नीचे आ गई। लेकिन जो प्रीवियसली सपोर्ट थे वहीं से मार्केट 19,250 के आसपास से रिवर्सल एक्सपेक्ट किया था, और लेकिन देखा जाए तो 19,333 के आसपास से रिवर्स मारा है। ठीक है, अभी भी हम यहाँ पे क्या देख के चलेंगे, अगर ये एक गिरावट है, यहाँ पे ये एक बियरिश सेंटीमेंट है, तो अभी क्या अपमूव हो रही है, ये अपमूव को क्या बोलेंगे हम, पुल बैक। ठीक है, इस पुल बैक या तो ये एक्सटेंड हो जाएगा या तो पुल बैक के बाद एक बियरिश सेंटीमेंट आएगा। तो हमको ये देखना है कि अगर ये एक्सटेंड होता है तो क्या टारगेट हो सकते हैं, और अगर ये रिवर्स करता है तो नीचे क्या टारगेट हो सकते हैं, ताकि हम एक बहुत बढ़िया सा ट्रेड सेटअप बना के चले। तो बात करते हैं टारगेट के बारे में। यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला था कहीं ना कहीं अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है तो हमको एक या तो लोअर हाई या फिर एक हाइयर हाई देखने को मिलेगा। लोअर हाई की प्रिडिक्शन थी 20,000 का टारगेट, और हाइयर हाई की प्रिडिक्शन थी 20,400 का टारगेट। वो टारगेट कैसे निकला था अब आपको मैं बताता हूँ। 20,000 का जो टारगेट था वो इस गिरावट की डीप करेक्शन मतलब 0.786 लेवल या फिर 0.886 लेवल। तो ये जो टारगेट निकल के आते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है, 20,032 से लेके 20,121। ठीक है, मेरा जो दूसरा चैनल है एज ट्रेडर स्टडीज करके, उस पे मैंने कल ही क्लोजिंग पे 19,700 पे लोगों को बोल दिया था कि यहाँ पे एक बियरिश बैट पैटर्न बन सकता है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बाय कर सकते हो और टारगेट लगा के चल सकते हो 0.886 का। तो 19,700 पे बाय बोला और 20,100 का टारगेट दिया। 400 पॉइंट का हम अप मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें से आज 121 पॉइंट से ऊपर, या आप मान के चलो 140 पॉइंट हो चुके, क्योंकि आज का हाई लगा है 19,840। तो 19,700 से हमको गेन हो गया है, 19,840 तक आ चुकी है मार्केट। तो अब जो है कल का स्ट्रेट सिंपल टारगेट है ऊपर का, वो है इस गिरावट का 61% रिट्रेसमेंट लेवल। तो वो कौन सा लेवल है, 19,882। देयर आर हाई चांस कि कल मार्केट 19,882 को टच करेगी। और याद होगा मैंने आपको कल ही क्लोजिंग में बता दिया था कि हमने प्रीमियम चैनल पे 19,800 की कॉल कंसिडर बाय करवाई है 30 रुपए पे। 30 से आज का हाई 85, 180% का रिटर्न इन सिंगल डे। तो आप हमारे प्रीमियम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप मेरा नंबर है 8368012473। इस पे आप मेरे को पर्सनली मैसेज करके प्रीमियम चैनल की डिटेल्स ले सकते हो, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके चल सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे हमारा टेलीग्राम चैनल, तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया ये सारी मैंने कॉल्स प्रोवाइड करी और ये क्लाइंट्स का जितना भी प्रॉफिट है, उसके बाद मैंने आपको प्रॉपर बोला एचसीएल टेक का मैंने आपको एनालिसिस दिया जो कि अच्छा खासा नहीं चला, लेकिन सपोर्ट पे आप अभी भी बाय करके चल सकते हो। 1290 का टारगेट। बैंक निफ्टी को मैंने आपको बोला था कि आप देख सकते हो कि पूरी रेंज के अंदर है, तो आप रेंज में आप ट्रेड कर सकते हो, या फिर इसके नीचे शॉर्ट करोगे तो नीचे जा सकती है। तो आप देख सकते हो पूरे दिन मार्केट रेंज में रही, जब ब्रेक करा तो और अच्छी खासी 60-70 पॉइंट की गिरावट दी, से ज्यादा नहीं दी। फिर उसके बाद नीचे मैंने आपको यहाँ पे सारा बताया, टाटा मोटर्स का भी दिया 630 तक, मैंने आपको बोला था 633 तक गया है। ठीक है, तो आप इसको भी ज्वाइन करके चल सकते हो। बात करते हैं निफ्टी के बारे में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम एक प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप बनाने वाले हैं। ईएमए को मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने ट्रेड सेटअप बना रखा है। एक चीज याद रखना, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, हमेशा, गैप अप का मतलब अप ट्रेंड का मतलब हाइयर हाई की फॉर्मेशन और साथ में हाइयर लो की फॉर्मेशन। ठीक है, आपको मैंने क्या बोला था, यहीं पे ही मार्केट ने हाइयर हाई बना दिया है, तो यहाँ पे भी बाइंग बन सकती है। ठीक है, गैप अप लगा, एक चीज याद रखो, गैप अप लगा। ठीक है, अब मार्केट यहाँ है, देयर आर हाई चांस कि कल भी एक गैप अप लगेगा, क्योंकि अप ट्रेंड में हमेशा गैप अप लगता है, उसके बाद मार्केट साइडवेज होती है। मतलब गैप अप लगा साइडवेज, फिर गैप अप लगा साइडवेज, फिर गैप अप लगा साइडवेज, गैप अप लगा साइडवेज। ठीक है, गैप अप लगा, साइडवेज हुआ, गैप अप लगेगा, फिर कल साइडवेज होगा, फिर गैप अप लगेगा, फिर साइडवेज होगा। तो ऐसे हम पहुंचेंगे 20,000 की तरफ। तो आपको मैं क्या बोलूंगा, इंट्राडे की जगह फोकस हटाओ,
एक एक्सपायरी आगे जाके आप कॉल ऑप्शन को 3 दिन के लिए भी अगर होल्ड कर लेते हो, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। मेरा बस एग्जांपल देने का मन है कि आप 3 दिन तक कॉल को होल्ड कर सकते हो, या अगर यहाँ पे होल्ड करते और अभी तक कुछ होल्ड है तो आगे आप लेके जा सकते हो। ठीक है, देयर आर हाई चांस कि आपको कल टारगेट मिलने को मिलेगा। अब एक चीज यहाँ पे बात करेंगे, गैप अप और गैप डाउन को भूल जाओ। ठीक है, अगर कल बाई चांस मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है तो क्या करना है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो आपको 19,840 के ऊपर जाके बाय करना है, इस वाले हाई के ऊपर, क्योंकि आप देखोगे ये एक इंपल्स मूव है और ये पूरी करेक्शन है। जैसी करेक्शन एंड होगी वापस से एक इंपल्स मूव आएगी और टारगेट होगा 19,882 से लेके 19,900। इससे ज्यादा मूव एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि ये 0.618 लेवल अपने आप में एक रेसिस्टेंस है और यही एक लेवल है जिसको हम ऑप्शन चेन पे भी लेके जाएंगे, 19,882 से लेके 19,900। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हो गई, स्ट्रेट अप मूव टूवर्ड 20,000 पॉसिबल है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी मूव आ सकती है। ठीक है, ऑन द डाउन साइड कल हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब तक ये वाला लो ब्रेक नहीं होगा तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। तो लो सेल करना है आपको 19,750 के नीचे। हम एक्सपेक्ट करेंगे जो गैप है वो फिल हो जाए, टारगेट होगा आपका 19,710 और 19,680। इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। इसके बीच में मार्केट साइडवेज है, इसके बीच में हो सके तो अवॉइड करना, या फिर अगर ऊपर से गिरती हुई आती है और लोअर लो की फॉर्मेशन आती है तो हम सेल करके चल सकते हैं। ठीक है, या फिर नीचे कहीं खुल के हायर हाई की फॉर्मेशन आती है तो हम हाई बाय करके चल सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 19,900। 19,900 स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पे रुकेगी ही रुकेगी, लेकिन अगर रुकने के बाद ब्रेक करती है तो 20,000 सेम डे पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट में एक अपमूव आ चुकी है, अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुकी है। तो आप देख सकते हो एक इंपल्स मूव स्ट्रेट एक और ऐसी लगेगी तो 20,000 आपका आराम से आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इसकी ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे चलेंगे तो यहाँ पे मैंने लगाया है निफ्टी का चार्ट, और सबसे पहले हम देखने वाले हैं 19,900 के लेवल को। अगर 19,900 के लेवल पे हमको एक बढ़िया सी मिलती है रेसिस्टेंस तो हम उसको वहां पे जरूर पुट ऑप्शन कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 19,000 नहीं 20,000 पे और 19,900 पे 2,27,000 की जो है आपकी एक कॉल राइटिंग हो रखी है, और यहाँ पे 2,72,000 की। तो कल सिंपल है 19,882 से लेके 19,900 फिबोनाची का 0.618 लेवल है। और यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन चेन में लोगों ने यहाँ पे कॉल सेल कर रखी है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मार्केट 19,900 के ऊपर नहीं आएगी। अगर आएगी भी तो देयर आर हाई चांस कि वहां से मार्केट गिरावट आ जाए। तो कल याद रखना 19,880 से लेके 19,910 इस लेवल पे जाके आप 19,850 की पुट कंसिडर कर सकते हो, या 19,900 की पुट कंसिडर कर सकते हो। जो भी आपको 15 या 10 रुपए की मिल जाए उसको बाय कर लेना। देयर आर हाई चांस कि अगर वहां से गिरावट आती है तो आज का जो लो है 19,750 वहां तक मार्केट गिर सकती है, तो ऊपर से मैक्सिमम 150 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। देयर आर हाई चांस कि 10 रुपए की चीज 100 रुपए कल हो जाए। ठीक है, ध्यान से रखना। अगर ऊपर जाके ज्यादातर सस्टेन होगी तो मार्केट एक हायर हाई फॉर्मेशन बना के 20,000 तक जा सकती है, तो हम जल्दी से अपना 5-10 रुपए का लॉस लेके वापस से ऊपर की तरफ भी कॉल लेके चल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको निफ्टी का हीरो जीरो ट्रेड सेटअप और नॉर्मल ट्रेड सेटअप समझ आया हो। चलते हैं जल्दी से बैंक निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी को एनालाइज करने वाले हैं। एक चीज याद रखना, निफ्टी ने आज हाई पे क्लोज किया, ऑलमोस्ट अपने हाई पे। कैसे हाई पे, सुबह निफ्टी में यहाँ कहीं हाई लगा था, मार्केट नीचे आई और निफ्टी कहीं ना कहीं ऊपर आ गई। बैंक निफ्टी आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी का यहाँ हाई लगा है और ये इधर नीचे क्लोज हुई है। तो मैं क्या बोलता हूँ, जो मेरी पर्सनल थ्योरी है, कोई इसको माने ना माने, मेरे को उससे बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये हाई था ऑलमोस्ट 700 के पास। ठीक है, मार्केट क्लोज हुई है 519 के पास। तो मेरे को लगता है समवेयर 200 पॉइंट का लैग जो है वो बैंक निफ्टी में चल रहा है। ठीक है, मार्केट जो है निफ्टी बैंक निफ्टी एक साथ ही चलती है। अगर आज बैंक निफ्टी नीचे क्लोज हुई है तो हो सकता है कल निफ्टी रुकी रहे और बैंक निफ्टी रॉकेट की तरह पहले तो ये 200 पॉइंट रिकवर करे और उसके बाद 200 पॉइंट और ऊपर जाए। तो समझ लो कि अगर आप यहाँ से बाय कर रहे हो और यहाँ पे भी अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो हो सकता है आपका इस बार रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मार्केट बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा पीछे चल रही है। आने वाले दिन में बैंकिंग सेक्टर जो है वो लीड कर सकता है, रेस वापस पकड़ सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे निफ्टी जो है अपने गिरावट की, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप चलोगे ना तो आपको मैं यहाँ पे चीज समझाता हूँ। देखो यहाँ से जो है अभी रिसेंट हाई लगा था, यहाँ से लेके मार्केट नीचे आई, जो यहाँ पे बैंक निफ्टी का बुल बैक आया है वो 38% है। निफ्टी में हम कहाँ पे पहुंचने वाले हैं, 61 के पास पहुंचने वाले हैं। तो इतना बड़ा जो गैप है वो कहाँ जाएगा। बैंक निफ्टी भी थोड़ी दिन
तेज मूव देके ऊपर तक आएगा। हो सकता है आने वाले दिन में ये 45,350 तक आ सकता है। याद होगा मैंने आपको कुछ दिन पहले बोला था कि 1000 पॉइंट्स की बिग रैली आ सकती है। कुछ दिन पहले मैंने अपनी थंबनेल डाला था वीडियो पे, तो उसका रीजन यही था कि यहाँ से अगर मार्केट सपोर्ट जोन से बाउंस भी करेगी तो मिनिमम 1000 पॉइंट ऊपर आ सकती है। 44,500 चल रही है, 45,350 आराम से मार्केट कुछ दिनों में आ सकती है। तो ये तो हो गया बड़ा व्यू। चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और इंट्राडे ट्रेड सेटअप बनाएंगे। तो अगर आज यहाँ पे सिंपल ट्रेड आप देखोगे, मार्केट ने क्या करा, लोअर लो की फॉर्मेशन बनाई लेकिन बिल्कुल भी गिरावट नहीं दी। ठीक है, मतलब हर थोड़ी थोड़ी लेवल से बायर्स आ रहे थे। अगर कल गैप डाउन होता है या फिर अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो 45,550 के ऊपर आपको आंख बंद करके बाय करना। स्टॉप लॉस लगवा लेना 40,420 का। टारगेट हो सकता है आपका ये वाला हाई 44,700, और ये वाले हाई और ये रेसिस्टेंस के ऊपर ब्रेक करता है मार्केट तो उसके बाद आपका टारगेट हो सकता है 45,000। ऑन द डाउन साइड 0.236 लेवल जो है 44,389 है। इसके नीचे हम थोड़ा सा और बफर ले लेते हैं। 44,350 के नीचे जब तक इंडेक्स नहीं निकल रहा तब तक हम शॉर्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, और जैसे ही साइडवेज होते होते जैसे ही 44,350 ब्रेक कर देगा आप शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट होगा 44,250 एंड 44,000। आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी का हीरो जीरो ट्रेड सेटअप समझ आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।